Hello, welcome once again to my channel. We have completed till modals. Now I will start adverb. Before that, I would like to make you mention what topics I have already taught. प्लीज़ एवरीबॉडी लिसन टू मी। हर कोई ध्यान से सुनेगा। जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं उसमें से कुछ मिस तो नहीं हुआ आपका वीडियो। अगर कोई मिस हुआ है तो हमसे पूछिए। मैंने शुरुआत की थी ग्रामर से, डेफिनेशन के साथ, उसके काइंड के साथ। फिर मैंने लेटर पढ़ाया। लेटर के साथ आई जस्ट वेंट विथ उट्स नंबर 26 हो गया। काइंड बताया था आपको। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों का डेफिनेशन लिखाया। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से बना वर्ड लिखाया। अगर उसका मीनिंग पूर्ण निकलता है तो वर्ड है। आपको मैंने उसका काइंड बोला जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इफ एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग प्रॉब्लम कंसल्ट मी। और उसके बाद आपको नाउन में बताया था मैंने, नाउन का डिफिनेशन लिखाया था। फिर नाउन का काइंड अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रामर, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। और उसी को कॉमन कलेक्टिव को मिलाकर काउंटेबल बनाया। फिर मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर अनकाउंटेबल बनाया इन मॉडर्न ग्रामर। आफ्टर दैट हम लोग कन्विक्ट किए प्रोग्राम पे, प्रोनाउन पे, प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया मैंने। उसके 10 काइंड बताया। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडिफरेंट प्रोनाउन। सारे का डिफिनेशन भी मैंने बताया। फिर बारी आई एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव में हमने बताया उसका डिफिनेशन प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसका भी 10 काइंड है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव। बजाते से पूरी तरह इसको एकदम से क्लियर करके बताया सारा विथ एग्जाम्पल्स एंड ऑल। इफ़ एनीबॉडी हैज़ प्रॉब्लम पूछेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इतना में से मैंने बताया है। जो टॉपिक्स पर नाम रख रहा हूँ वो सब मैंने लिखवाया है, बताया है। फिर हमारे वर्ब में, वर्ब का डिफिनेशन लिखाया है हमने। सेइंग वर्ड है या फिर डूइंग वर्ड है, पोजीशन शोइंग वर्ड है, स्टेट शोइंग वर्ड है, उसको वर्ब बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 काइंड से किया गया है। एक है प्रिंसिपल वर्ब, इसको हम लोग मेन वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं। एक है ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब का डिफिनेशन लिखाया। उसका 2 काइंड बताया हमने, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसका भी डिफिनेशन लिखाया मैंने। अब आगे आई बारी ऑक्सिलियरी वर्ब की, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब का हमने डिफिनेशन लिखाया। दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो इट्स मूड, वॉइस एंड टेंस विथ एग्जाम्पल। पूरी तरह समझा करके आप एक बार सुनेंगे। फिर उन्होंने बताया उसके काइंड्स 2 हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। प्राइमरी हमने बताया कि जो मेन वर्ब का भी काम करे, व्हेन इट इज अलोन इन अ सेंटेंस। और मॉडल बताया जो हमेशा केवल मदद करे। एग्जाम्पल के साथ मैंने प्राइमरी बताया था, मॉडल बताया था। प्राइमरी में मैंने एग्जाम्पल सेट दिखा दिया था। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, इज का जो भी फॉर्म होगा वो सब। और आपको मॉडल में बताया था कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। नीड, डेयर और यूज्ड टू को मार्जिनल में रखा जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, या फिर मैं देखता हूँ बीच में उसको समझा दूंगा। वो थोड़ा सा हट के इसलिए उसको मार्जिनल बोला जाता है। वैसे कैन का यूज मैंने पूरी तरह बता दिया। कुड का बताया, मे का बताया, माइट का बताया,
शैल का बताया, शुड का बताया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और आज बताया है मैंने आउट टू का और मस्ट का। इतना तक में आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार ज़रूर हमें लिखें, एक बार ज़रूर हमें कन्वे करें कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तब तो उसका हम निवारण निकालेंगे ना। अगर उस बताएगा ही नहीं तो फिर हम निवारण कहाँ से निकाल पाएंगे। आज एक काम करते हैं हम, इसलिए दोबारा से आए हैं अभी कि कल से मैं एडवर्ब का काइंड को डिफाइन करूँगा। आज कम से कम एडवर्ब का डिफिनीशन और उसका काइंड तो बता दें ताकि थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाए। तो एडवर्ब का सिंपल डिफिनीशन ये है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले को एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को एडवर्ब बोलते हैं। एक और चीज़ बोल सकते हैं इसका डिफिनीशन आप, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मान लीजिए गुड है, उसमें वेरी लगा दिए तो वेरी के साथ ऐड कर दिए कुछ, स्लो है उसमें ly लगा दिए, स्लोली कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनको क्वालिफाई करेगा वो आइदर एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा या फिर अनदर एडवर्ब होगा। इस चीज़ को हम लोग समझ गया पूरी तरह से। इतना में से हो गया। अब जो है मान लीजिए इतना स्लोली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, क्विकली, हेयर, देयर, सून, यस्टरडे, वेरी, टू, ये सब एडवर्ब है। इस सब कहीं ना कहीं एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसका काइंड देखते हैं। देखिए हमारे समझ से फॉर द क्लैरिफिकेशन, चाहे जिस ग्रामर जिस तरह का दिया हो, हमारे समझ से इसका 10 काइंड है। इसका भी 10 काइंड है, लाइक, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। कौन कौन है आइए इसको शुरू करते हैं। केवल काइंड आज बता देते हैं, बाकी डिफिनीशन कल से शुरू करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, आवृत्तिवाचक कहिए तो, चाहे बारंबारता कहिए तो। अब अगला है एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, रीति। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। मान लीजिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन, जिसको हम नकारात्मक, सकारात्मक, विकारात्मक भी कहते हैं, यस नो वाला। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक। एंड एक होता है सेंटेंस एडवर्ब, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। ये 9 बताया हमने। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, डिग्री, इंट्रोगेटिव, अफर्मेशन, निगेशन, रीजन, आपको रिलेटिव और सेंटेंस एडवर्ब। इतना को प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए। कल मैं डिफिनीशन के साथ इसको करूँगा। आज मैंने टोटल टॉपिक्स क्लियर किया है एंड होपफुली एवरीबडी विल गेट माय व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी to be with you, analyzing my thoughts, wherever I am, what my standard is, what my ability is, nothing can be done about that. I am just here to give you my lessons. You are here to get, and please take it positive way and hopefully everything will be okay. Thanks a lot for watching. Keep watching my video and subscribe my channel for getting latest updates whatever I am delivering to you. Thanks a lot. Have a nice day. Stay home, stay safe.